हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 8 लोगों की मौत के साथ 207 नए मामले सामने आए हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 4800 के करीब पहुंच गई है। झारखंड में चीनी वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में एक बार फिर से 207 नए मरीज मिले हैं, जबकि 8 कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई है। रांची के रिम्स अस्पताल में आज एक साथ 5 मरीजों की मौत हो गई है। 207 नए मामलों के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 4783 हो गई है। झारखंड में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में सहायक बना मोबाइल ऐप। झारखंड में कोविड-19 के कारण लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में मोबाइल ऐप सहायक बना हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के मिशन सक्षम मोबाइल ऐप के जरिए इन प्रवासियों के कौशल की पहचान, रुचि एवं अन्य जानकारी सर्वेक्षण के जरिए एकत्रित हो गई है। इस सर्वेक्षण के जरिए अब तक करीब 4.5 लाख प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। अब इनको रोजगार देने की पहल भी प्रारंभ कर दी गई है। अगर आपके पास अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड के मुख्यमंत्री को मिली धमकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है। विश्वास सूत्रों की बात माने तो धमकी मिलने के पश्चात सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अलग अलग मेल भेजा गया है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी पूर्ण रूप से सतर्क हो गई है। इस संबंध में सुरक्षा कर्मियों ने रांची साइबर थाना में 2 अलग अलग मामला दर्ज कराया है। साइबर थाना की पुलिस अधिकारी इसके जांच में जुट गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी दोनों मामले अपने हाथ में लेकर छानबीन में जुट गया है। मुख्यमंत्री के धमकी देने वाले के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजन को मिलेगा 45 लाख। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने नक्सल अभियान में लगे जवानों की बीमा को लेकर एएमयू को किया है। बीमा नियमों के मुताबिक नक्सल विरोधी अभियान में शहीद होने, अस्थायी अपंगत, दोनों हाथ पैर या दोनों आँख को पूरी तरह से खराब होने की स्थिति में बीमा राशि 100% दिया जाएगा। वहीं एक आँख या एक पैर या एक हाथ के नुकसान पर बीमा राशि 50% संबंधित पुलिसकर्मी को दिया जाएगा। नक्सल हिंसा में घायल होने की स्थिति में 15 लाख कैशलेस पेमेंट भी करने का प्रावधान है। नक्सल हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए 1 लाख की राशि दी जाएगी। सरकार का यह फैसला सही है या गलत, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में अब गैर मजरूआ मालिक ज़मीन की कटेगी रसीद। गैर मजरूआ मालिक ज़मीन के दाखिल, खारिज और लगान रसीद जारी करने में आ रही समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। अब 1 जनवरी 1946 के पूर्व विक्रय पत्र, पट्टा, हुक्मनामा के आधार पर निबंधित वैसी ज़मीन जो पंजी 2 में गैर मजरूआ भूमि दर्ज है, उसकी रसीद जारी हो सकेगी। इस तरह की जामलबंदी ज़मीन पर निर्णय लेकर रसीद जारी करने का अधिकार अंचल कार्यालय को दे दिया गया है। पूर्व में मैनुअल लगान रसीद के आधार पर अब गैर मजरूआ मालिक ज़मीन की ऑनलाइन लगान रसीद जारी करने की व्यवस्था भी की गई है। झारखंड में अब कोयला पर लगेगा चीनी वायरस सेस, सरकार ने दी है मंजूरी। झारखंड सरकार कोविड-19 महामारी से लड़ाई में खर्च होने वाली राशि कोयला से जुटाएगी। राज्य सरकार ने प्रति टन कोयला डिस्पैच पर 10 कोविड सेस लगाने का निर्णय 6 जुलाई 2020 से लिया है। हालांकि अभी जारी आदेश पर सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। आईसीसीआई धनबाद की ओर से जीएसटी इन कोल सेक्टर विषय पर आयोजित वेबिनार में कोविड सेस पर भी वक्ताओं ने जानकारी दी है। जानकारी के माने तो कोविड सेस के रूप में राज्य सरकार को साल भर में अच्छी खासी रकम मिलेगी। झारखंड में बीसीएल और सीसीएल के अलावा ईसीएल का भी बड़ा हिस्सा है। तो क्या सरकार को कोयला में टैक्स बढ़ाना चाहिए या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब झारखंडियों को उनका हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंडियों को हक मिलने का रास्ता आदिवासी संगठन व सामाजिक कार्यकर्ताओं के भवन निर्माण विभाग में 25 करोड़ तक की काम विनिर्दा स्थानीय ठेकेदारों के लिए आरक्षित करने का झारखंड सरकार की पहल का स्वागत किया गया है। पर इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि इसे सिर्फ भवन निर्माण विभाग तक सीमित न रखा जाए, स्थानीयता नीति दुरुस्त भी की जाए ताकि सही लोगों को उसका लाभ मिल सके। रांची विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान विभाग के पूर्व प्रधानाध्यापक सह सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि 25 करोड़ तक की ठेकेदारी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी को प्राथमिकता देने की बात है, राज्य सरकार का स्वागत योग्य निर्णय है। इसमें जनरल वालों के लिए कोई भी बात नहीं कही गई है। तो सरकार के इस निर्णय पर क्या आप कुछ कहना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज से इन 2 देशों के लिए भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट होगा शुरू। भारत सरकार ने करीब 90 दिन के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। फ्रांस और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके हिसाब से अब यह देश शुक्रवार से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर पाएंगे।
सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ हफ्ते में इस तरह के समझौते जर्मनी और फ्रांस के साथ भी किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जुलाई या अगस्त में अब जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो सकती है। विजय माल्या सेटलमेंट के तहत अब बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए चुकाने के लिए है तैयार। भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या बैंकों को सेटलमेंट के तहत 13,960 करोड़ रुपए चुकाने के लिए तैयार है। माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने बैंकों के पैकेज देने की पेशकश की है और अगर यह स्वीकार किया जाता है तो उनके खिलाफ सभी मामले प्रवर्तन द्वारा निदेशालय से हल निकाला जा सकता है। इससे पहले विजय माल्या ने कहा था कि वे किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा मिले गए सारे कर्ज को चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत में बैंक और ईडी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या बैंक में लोन चुकाने के बाद विजय माल्या को माफ़ कर देनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राज्य के हर जिले में हो रही है बारिश, वज्रपात की भी है आशंका। मौसम केंद्र रांची के अनुसार झारखंड के करीब हर जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 18 जुलाई तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, चतरा के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात भी होगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मानसून झारखंड में सक्रिय रहा। राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा का आरोप, रूस ने चुराया कोविड-19 का वैक्सीन रिसर्च। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के रूस पर आरोप लगाया है कि वह दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना वायरस के वैक्सीन अनुसंधान चुराने की कोशिश कर रहा है। वायरस ने करीब 5,85,000 से अधिक लोगों को मार दिया है। 13 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हैं और पिछले साल के अंत में इस वायरस ने उभरने के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपंग कर दिया है। दुनिया की उम्मीदें इस वैक्सीन पर टिकी है। इधर ब्राज़ील ने घोषणा की है कि यह दुनिया को 2 मिलियन पुष्ट मामलों पर पार कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी ध्यान दें, एक गलती के कारण आपके खाते में नहीं आएंगे 2,000 रुपये की किस्त। पीएम किसान फसल बीमा का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी सावधान रहें। एक गलत जानकारी देना भी आपको इस योजना के लाभ से वंचित कर सकता है। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार अब प्रत्येक साल पीएम किसान बीमा योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके तहत टीम सभी लाभार्थियों का सर्वेक्षण करेगी। वेबसाइट के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शामिल लाभार्थियों की सूची सिर्फ 1 साल के लिए कोविड वैलिड रहती है, इसके आगे यह वैलिड नहीं रहता है। प्रत्येक साल पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थियों की नई सूची तैयार की जाती है। बिहार में है लॉकडाउन, तो फिर झारखंड में कैसे आ रहे हैं लोग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भर में संक्रमण के बढ़ते हुए हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चीनी वायरस जांच का दायरा हमने बढ़ाया है। पहले सीमित दायरे में जांच हो रही थी, आज हर जिले में जांच हो रही है। साथ ही हेमंत सोरेन ने सरकार स्पष्ट संकेत दिया है कि वे फिर से लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जांच के बाद ही चीज़ें जो भी आती है, इसके लिए आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही बिहार से झारखंड आ रहे लोगों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा कि बिहार में लॉकडाउन है तो वहाँ से लोग झारखंड कैसे आ रहे हैं। कि बिहार से झारखंड आने लोगों पर पाबंदी लगानी चाहिए। आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी साल सितंबर में खेला जाएगा आईपीएल का 13वां सीजन। भारत या श्रीलंका नहीं, बल्कि यह देश में करेगा मेजबानी। देश भर में फैले चीनी वायरस की वजह से आईपीएल के 13वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने 29 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन को काफ़ी सोचे विचारने के बाद स्थगित किया था, जिसके बाद से इसे हिस्सा लेने वाले सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों क्रिकेट फैंस भी इससे आयोजन की स्थिति को लेकर काफ़ी उत्सुक थे। लेकिन अब भारत में चीनी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरब अमीरात में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि आईसीसी ने अभी तक T20 विश्व कप 2020 को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस शख्स पर हुआ चीनी वायरस वैक्सीन का ट्रायल। पूरी दुनिया इस वक्त चीनी वायरस महामारी से जूझ रही है। दुनिया भर में इस वायरस से संक्रमण के लगभग 1 करोड़ 40 लाख मामले सामने आ चुके हैं। भारत में इसका बड़ा असर पड़ा है और यहाँ 10 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि 25,000 से ज़्यादा लोग इसकी मौत हो चुकी है। इसी बीच इस वायरस की वैक्सीन पर काम चल रहा है। कुछ वक्त पहले ब्रिटेन के प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत की थी और उसमें भारतीय नागरिक दीपक पालीवाल भी शामिल हुए थे। दीपक पालीवाल ने कोरोना वैक्सीन के लिए अपना ट्रायल दिया था। एयर इंडिया के बिकने की प्रक्रिया तेज, विमान मंत्री हरदीप सिंह ने दिया है बड़ा बयान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि चीनी वायरस संकट से पहले चलने वाली घरेलू उड़ानों में से 55 से 60% दिवालिया तक परिचालन शुरू कर दिया गया है। हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मिशन वंदे भारत के तहत
2,80,000 लोगों को दूसरे देश से भारत लाया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय दुबई और यूएई में लौटे हैं, जबकि करीब 30,000 लोगों को अमेरिका से वापस लाया गया है। हरदीप पुरी ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत एयर फ्रांस एयरलाइंस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगी, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस की 18 उड़ानें 17 से 31 जुलाई तक भारत आएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जर्मनी के साथ भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।